नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। फिल्म अभिनेता और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने वाराणसी में विपक्ष पर एक बड़ा जुबानी हमला बोला। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर रवि किशन ने पलटवार किया है। रवि किशन ने कहा कि झारखंड में मिली जीत पर नहीं बोलते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम पर बोलते हैं। बचकानी बात करेंगे तो हार मिलेगी ही। साथ ही संभल की घटना पर भी रवि किशन ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर टीम गई थी, उन पर पथराव हुआ, वो गलत था। मुसलमान से कहना चाहूंगा कि अपने नेताओं की बातों में ना आए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव नतीजों पर बोलते हुए रवि किशन ने कहा कि यूपी में ऐतिहासिक जीत मिली है। हम लोग 27 के चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे बातों का परिणाम रहा जो हमें चुनाव में जीत मिले। झारखंड पर नहीं किए, जब ये जीते तब नहीं किए, जब हारते हैं तो इनको ईवीएम। अब उन्हीं के वो चिदम्बरम साहब के बेटे ने आज पार्लियामेंट के बाहर कहा कि मुझे ईवीएम पे कोई डाउट नहीं है। उनके एक सांसद और उनके वित्त मंत्री के बेटे रहे हैं, बड़े नेता हैं तमिलनाडु के, हमारे साथी सांसद हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं, जिसको होगा ईवीएम पर। मतलब ये सब अब इसी वजह से लोग हार रहे हैं। देखिए, यही बचकानी बातें जब आप करोगे तो आप बकलौल टाइप के लगे, हम लोग बोका भी कहते हैं, ये सब बोका टाइप का बात है कि मेच्योरिटी अब राजनीति का लेवल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लंबा खींच दिया है कि इस तरह की बचकानी बातों से बचना चाहिए। तब आप हार का सामना, आप कांग्रेस की जो हार हुई, हम लोगों का स्ट्राइक रेट देखिए भाजपा का क्या रहा, इन लोगों का क्या स्ट्राइक रेट रहा, ये लोग किस लेवल पर चले गए। अब ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जहां भी कांग्रेस, मोदी जी सही, जहां भी कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसको लेके डूबती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चुनावी नतीजे हैरान करने वाले हैं। पार्टी के नेताओं की अपेक्षाओं से सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने कहा कि हमारी या फिर सर्वे एजेंसियों की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक हमारे उम्मीदवारों की जीतने की संख्या 120-130 तक होने वाली थी, लेकिन नतीजों में 40-50 तक इनकी संख्या सामने आई। वो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक। उन्होंने कहा हम फिलहाल इस विषय पर बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी और टीम के लोग इसे लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स को गुजरात को दे दिए गए, लेकिन ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र को गुजरात से ईवीएम मशीन दी गई है। रोहित पवार ने कहा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव जीते थे, तब देश भर में भव्य सेलिब्रेशन किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति के 230 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं, फिर भी उस तरीके का कोई भी जश्न नहीं मनाया गया। ये देखो, लीडर्स को जो अपेक्षा थी महाविकास आघाड़ी के, उस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो भी सर्वे हमने किए थे या जो भी सर्वे एजेंसी ने या आपने भी जो प्रीपोल एनालिसिस वहाँ पे किया था, सब में हमारे जो उम्मीदवार थे 120 से लेकर 130 तक चुन के आने वाले, डायरेक्ट 45 तक या 50 तक आना, मतलब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। हम उस विषय में बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे लेवल पे या हमारे पक्ष के लेवल पे एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा रही है, लेकिन लोग तो खुद वहाँ पे व्यक्त हो सकते हैं। अभी लोग बहुत बड़े तरीके से व्यक्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र के सब प्रोजेक्ट गुजरात गए थे और गुजरात ने हमको क्या दिया, तो ये ईवीएम मशीन दी थी। ये सब ईवीएम मशीन गुजरात से आई, ऐसे चर्चा है। और उसमें अगर आप देखो तो उम्मीदवार के खुद के गाँव में उनको नेगेटिव वोटिंग वहाँ पे हुआ है। ये जनरली वैसे होता नहीं, क्योंकि जिस तालुका से या जिस गाँव से उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा होता है उसको वहाँ से मेजोरिटी वोटिंग होती है। दूसरा, नंबर मिसकैलकुलेशन वहाँ पे होना, या दूसरी बात कराड़ में अगर आप देखो, सातारा में 2 उम्मीदवार 2 जगह से जो खड़े हैं हमारे पक्ष से और एक विरोधी पक्ष से, उनको एग्जैक्ट सेम वोटिंग वहाँ पे हुआ है। और ऐसे बहुत सारे तफावत, और जो जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन जो बूथ ऑफिसर्स थे उनके भी बहुत अलग तरीके के ऑब्जर्वेशंस है। इस सबको अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ ईवीएम में हुई है, ऐसी चर्चा है। और उस चर्चे को सबड्यू करने के लिए या दबाने के लिए 2 राज्यों के इलेक्शन साथ में लेने के, एक राज्य को जैसे चलना है चलने दो, और दूसरे बड़ा जो राज्य होगा उसका ईवीएम हैक किया जा सकता है, ऐसी चर्चा अभी कॉमन मैन में है।